हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शिवम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय, जो आपका एएलपी और टेक्नीशियंस के लिए मैथ्स का क्लासेस चल रहा था, उसी सेट को आगे बढ़ाते हुए ये सेट नंबर 28 है। इससे पहले 27 सेट तक आ चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके वहां से टोटल वीडियो को देख सकते हैं। सॉल्यूशंस काफी अच्छा है, जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशंस करवाया गया है। सॉल्यूशंस काफी बढ़िया होगा। यहाँ पे मैं डिजिटल सम, यूनिट डिजिट और साथ में ऑप्शंस का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इन सबके टेक्निक को बताता हूं। और जो इंपॉर्टेंट लगेगा आपको, आप नोट कीजिएगा, उसका नोट्स बनाइएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट अक्सर रिपीट होते हैं। क्योंकि लगभग सेट में कॉन्सेप्ट एक ही आता है, तो इन चीजों को थोड़ा देखिएगा, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट कीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं बता देता हूँ, ये क्लासेस में जो भी क्वेश्चंस लिया गया है वो केएन पब्लिकेशन का एक बेहतरीन बुक आता है रेलवे मैथमेटिक्स के नाम से, जिसमें जो टीसीएस पीवाईक्यू के नाम से आपके मार्केट में अवेलेबल होगा। इसमें कुल मिला के 255 सेट बनाया गया है, जिसमें क्वेश्चंस बैंक 2018 से लेकर 2023 तक रेलवे में जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ्स के, सभी क्वेश्चंस को कंपाइल करके एक बुक बनाया गया है। इसमें एनटीपीसी, सीबीटी 1, सीबीटी 2, आरपीएफ, एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी सभी के क्वेश्चंस को कंपाइल किया गया है। तो बुक काफी अच्छा है। आप नजदीकी बुक स्टोर में अवेलेबल है, आप जाके वहां से बाय कर सकते हैं, नहीं तो ये फ्लिपकार्ट, अमेजन पे भी अवेलेबल है, आप वहां से भी खरीद सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्या का लघुत्तम और महत्तम दिया हुआ है। यदि इनमें से एक संख्या 22 है तो दूसरी संख्या क्या है, आपसे पूछा गया है। देखिए, इससे पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को बताया था। कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि दो संख्या मानते हैं क्या। देखिए, दो संख्या, x पहली संख्या है, y पहली दूसरी संख्या है, दोनों का मल्टीपल होता है ना, वो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के इक्वल होता है। ठीक है, ये वाला आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन पूछेगा, सभी शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछेगा, दोनों संख्या का मल्टीपल एलसीएम एचसीएफ का एचसीएम एलसीएम का मल्टीपल होता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या दिया, एलसीएम दिया। एलसीएम बड़ी संख्या होती है 264। कैसे पहचानेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू, एक संख्या 22 है, दूसरी संख्या निकालना है। ठीक है, एलसीएम कितना दिया है 264, एचसीएफ कितना दिया 2, यहाँ दिया 22 इंटू वाई। ठीक है, अब हम इसको गुना करते हैं, 2 से पहले काटते हैं 11 टाइम्स में, 11 से इसको काटते हैं कितने बार में, 24 टाइम्स में। तो अगली संख्या कितना निकला 24, 24। इसका आंसर 24 आने वाला। अगला संख्या कितना निकला 24। आपका ऑप्शन सी में दिया है 24, इसका जो राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ऐसे बना सकते हैं। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप पॉज करके बनाइए, फिर मैं बताता हूँ सॉल्यूशंस क्या होगा। अभी सॉल्यूशंस मत देखिएगा, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाइएगा, दिमाग लगाइएगा संख्याओं पे। कौन सा संख्या है जो 11 का मल्टीपल है, मैंने उसी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बताया था, उसी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे ये है। ठीक है, पहला कि देखिए यहाँ पे 2-3 चीज होता है। 11 से मल्टीपल संख्या जो भी होगी ना, मान लेते हैं कि 1331, अगर रिपीटिंग टर्म में है तो संख्या इवन होगी, क्योंकि 11 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, संख्या का डिफरेंस जो है वो शून्य होना चाहिए, नहीं तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो संख्या तो इवन होनी चाहिए, सॉरी, दो संख्या का कपल होना चाहिए, मतलब संख्या इवन होनी चाहिए, और संख्या नहीं चलेगी। यहाँ पे पहले हम ऑप्शन देखेंगे, चांसेस क्या क्या है। इनको जोड़ने से अच्छा ये वाला 11 का रिपीटिंग टर्म है, प्लस 7 को यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे पॉसिबल है। ये संख्या तो होगी नहीं, ये दोनों संख्या नहीं हो सकती इनसे, ऐसे झूठ का दिया हुआ है। अब आपके पास दो ऑप्शन बचता है, एक बचता है 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7, एक बचा है कितना 2 2 4 2 6 7 टाइम 7 टाइम्स 1, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 1 है। ठीक है, अब मैंने पहले भी आपको बताया था कि संख्या तभी हो सकती है जब वो संख्या इवन हो। यहाँ पे कितनी है 2 2 4 2 6 7, यहाँ 7 संख्या है। 7 संख्या को जोड़ेंगे ना तो कभी शून्य नहीं होगा। ठीक है, कभी जोड़ के देख लीजिए, कभी शून्य नहीं होगा। 11 का मल्टीपल नहीं हो सकता, ये 11 से नहीं कटेगा। ये देखते हैं, इसमें अगर हम 7 को कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा 1 1 1,
111, 6 टाइम बच गया, ये इवन है, 6 क्या है, एक इवन संख्या है, तो ये हो जाएगा 11 का मल्टीपल हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन सी होगा 11 का मल्टीपल। मैंने ऑप्शन से बता दिया, देखिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं, कहीं डाउट होगा आप बताइएगा। देखिए पहले 11 का मल्टीपल के लिए संख्या इवन होनी चाहिए, तभी उसका डिफरेंस जो है वो शून्य होगा, नहीं तो 11 का मल्टीपल होगा, ठीक है। 6 टाइम्स 7 वो ऐसी संख्या जो 11 से विभाज्य हो जाएगी, तो ये इसका राइट आंसर होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं बता देता हूं, अगर आप लोगों ने शिवम क्लासेस धनबाद एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। रेलवे श्योर सिलेक्शन बैच जो कि 99 में है, अभी रनिंग है। बैच में काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन किया जा रहा है, तो बैच को आप बाय कर सकते हैं, एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, ठीक है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका देखिए यहां पे दिया है 27 इंटू 5, इसका क्या है, होल स्क्वायर माइनस 115 का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, क्वेश्चन मार्क्स की जगह x लिखते हैं, x इंटू 8 के इक्वल है। आपसे x का मान पूछा गया है, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। 27 पचे होता कितना है, कितना होगा, इधर 120 पचे 100 और 35, 135 होगा। 135 का होल स्क्वायर, देखिए कॉन्सेप्ट देखिए कैसे मैंने बनाता हूँ, ऐसा नहीं कि गुना निकालने मत लगिएगा संख्या एक्चुअल संख्या क्या है, वैसे इसको बनाना ही नहीं है, ठीक है, वैसे फंस जाइएगा बनाने में। यहाँ पे देखिए क्या आया, यहाँ पे आया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये सब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं पहले, 10 के अंदर में पढ़ चुके हैं, 9 10 में, सर 8 में है ये सब, ठीक है। तो इसको भी हम ऐसे ही लिखते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी लिखेंगे 135 प्लस 115, ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी 135 माइनस 115, ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस 8, एक्स इंटू 8। यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया 250, 250 यहाँ से कितना 20 आ गया, इक्वल टू एक्स इंटू 8, 8 से काटेंगे, पहले 4 से काटेंगे 5 टाइम में, 4 से काटेंगे 2 टाइम में, इसको काटेंगे तो 125। एक्स का मान क्या आ गया, 125 इंटू 5, 125 इंटू 5 कितना होता है, 25 पचे 625, 625 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्स का मान कितना है, 625। इस क्वेश्चन का बनाने का बेस्ट टेक्निक यही है, इस तरह से हम बनाएंगे तो क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा, टाइम कंटेंट कम लेगा, ठीक है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो बोला गया है 6 अंक की संख्या है जो 9 से विभाजित है, एक्स के अंकीय मान क्या पॉसिबल हो सकते हैं वो आपसे पूछा गया है। मैंने पहले भी बताया है इस टाइप के क्वेश्चंस को, 25687x, ये संख्या किससे विभाजित, 9 से विभाजित। 9 से विभाजित का नियम क्या है, सभी संख्याओं का सम 9 से जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे 9 कितना बनता है सभी का सम देखेंगे, 7 7 14 14 14 28, यहाँ बचा 28 प्लस एक्स जाएगा 9 से। 9 से जाने के लिए क्या आना होगा, 36 आना होगा, 9 चौक 36 होता है, 9 तिया 27 होता है, 27 से तो बड़ा है 28, तो 36 27 के बाद अगला टर्म कौन सा है, 9 का 36 है। 36 के लिए 28 है ये, और कितना जोड़ना पड़ेगा 36 के लिए, 6 तो 8 जोड़ना पड़ेगा तो आ जाएगा। तो एक्स का मान पॉसिबल कितना है, 8 है। 8 कहाँ है, ऑप्शन बी में पॉसिबल है 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। इस तरह से बनाइएगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है देखिए ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है 32 का पावर 1/5 डिवाइड बाई 8 का पावर 1/3, यहाँ से सॉल्व करना है। देखिए 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, इंटू 1/5 डिवाइड बाई 2 का पावर 3 हम लिख सकते हैं 8 को, यहाँ होगा 1/3, 3 से 3 गया, 5 से 5 गया, बचा क्या 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ गया, 1 आ गया। 1 इसका राइट आंसर होगा जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया है, 1 इसका राइट आंसर होने वाला है। देखिएगा यहाँ तक कहीं डाउट होगा आप कमेंट में बताइएगा, इस क्वेश्चन में डाउट है, मैं इस क्वेश्चन को वापस से सॉल्व करवाऊंगा। इसका ऑप्शन ए होने वाला है जो कि 1 होगा, इसका सही आंसर होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए आप, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक कक्षा के सेक्शन ए में विद्यार्थियों की संख्या औसत क्रमांक संख्या बी के प्राप्तांक का इक्वल है, ठीक है। विद्यार्थियों की संख्या ए बी में 2:1 है, तो संयुक्त औसत दिया हुआ है, तो ए का औसत प्राप्तांक कितना आपसे पूछा गया है, बनाते हैं। ए में स्टूडेंट का संख्या, बी में स्टूडेंट का संख्या,
यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, यहाँ पे औसत, हम यहाँ क्या लिखेंगे, औसत लिखेंगे। बोला गया दोनों का औसत इक्वल है तो औसत को हम तो इक्वल रख देंगे, x है इसका भी x है। ए में स्टूडेंट कितना है, 2 है, बी में 1 है, ठीक है। इन सबका औसत दिया कितना, टोटल का औसत है 41.1/3। इसको लिख क्या सकते हैं, 124/3 ना, 124/3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 124/3। अब इसको सॉल्व करेंगे वेक्टर डेफिनेशन से, मैंने पहले ही बताया था, इनको इनसे गुना, इसको इससे गुना, और जो सम होगा इससे गुना जाएगा, ठीक है। वैसे ही करेंगे। यहाँ क्या है, 2x प्लस x इक्वल टू 124 डिवाइडेड बाई 3 इंटू कितना आ गया, 2 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया, 3x इक्वल टू 124 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3, 3 से 3 गया, अब 3 से काटेंगे x को कितना बार में जाएगा, 31 टाइम में। x का मान कितना आ गया, 31, x का मान कितना आ गया, 31, x का मान 31 कहाँ है, आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ 31, इसका राइट आंसर होने वाला है, x का मान 31 इसका राइट आंसर हो जाएगा। होप तो आपको समझ में आया होगा, कहीं भी डाउट होगा आप बताइएगा। मैंने वेटेड डेफिनेशन इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें दो लोग हैं, एलिस हैं और एलेक्स के पास कुछ अमाउंट पहले से पड़ा हुआ है। एलिस के पास 4 रुपये अधिक और एलेक्स के पास 15 रुपये कम होते तो उनका अनुपात इतना होता, ये बोला गया है। तो हम इसी पे सॉल्व करते हैं। एलिस और एलेक्स दो लोग हैं। एलिस को हम मान लेते हैं क्या, एलिस को मान लेते हैं ए और एलेक्स को बी मान लेते हैं। एलिस को क्या मानते हैं, एलिस को हम माने ए और एलेक्स को मान लिया बी। क्या बोला है, अगर एलिस के पास 4 रुपये अधिक होते, एलिस के पास 4 अधिक होता और एलेक्स के पास 15 कम होता, एलेक्स के पास 15 कम होता तो इनका संगत अनुपात 3:5 होता। अब दिया हुआ है एलिस के पास 10 अधिक होते, एलिस के पास 10 कम होता और एलेक्स के पास 5 अधिक होता तो इनका संगत अनुपात 4:11 होता। अब आपको सॉल्व करना है कि प्राइम में एलिस और एलेक्स के पास धनराशि का अनुपात क्या हुआ, आपको सॉल्व करना है। हम इसको सॉल्व करते हैं पहले। यहाँ निकला 5a प्लस 20, यहाँ आया 3b माइनस 45, यह आया। यहाँ से हम 5a माइनस 3b जब लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, -65। यहाँ पे सॉल्व करेंगे 11a माइनस 110, यहाँ पे लिखेंगे 4b प्लस 20, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 11a माइनस 4b इक्वल टू 130, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब b को हम पहले हटा देते हैं इक्वेशन से b को हटाने के लिए यहाँ इन इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, इनको किससे करना होगा, नहीं सॉरी 12 बनाना होगा ना, इनको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, इनको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तो b हट जाएगा, बचेगा क्या, 5 चौक 20a, और दोनों को क्या कहते हैं हम, दोनों को सम कर देंगे ना, दोनों को सम करने पे भी आ जाएगा ना, दोनों को सम करते हैं तो क्या आएगा 20a ये दोनों घटाना पड़ेगा, 20a माइनस 11 या 33a इक्वल टू क्या आएगा 390, यहाँ पे क्या आएगा 130 और 260 जो कि आएगा माइनस में, ठीक है, और यहाँ पे आएगा -390, ठीक है। तो आएगा यहाँ पे आने वाला है, यहाँ प्लस आएगा भाई, यहाँ पे आएगा आपका a का मान आता है 13, a का मान आता है 10, ठीक है, a का मान आएगा 10, a का मान 10 कहाँ है, आपके एक ही ऑप्शन में है 10, ये वाला आंसर शायद होने वाला है, देख लीजिएगा, कहीं डाउट होगा तो बताइएगा, ये वाला हुआ या कहीं मिस्टेक है तो बताइएगा, ठीक है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, दो उत्पादों को बेचने से समग्रतः 25.5% लाभ प्राप्त करना है। एक उत्पाद को 8.5% हानि पर बेचा गया, दूसरे उत्पाद को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए, ताकि जबकि दिया गया पहले या दूसरा अनुपात का CP दिया हुआ है, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है।
पहले दूसरे अनुपात का सीपी दिया, पहला का 3 दिया है, दूसरा का 5 दिया है, सीपी है ये। पहले के उत्पाद में 8.5% का हानि होता है, दूसरा पे x% का हम मानते हैं, कुछ भी हो लाभ हानि, माइनस में आएगा तो हानि, प्लस में आएगा तो फायदा। ओवरऑल कितना है 25.5% का। सो सॉल्व करते हैं, क्या है वेटेड एवरेज, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, तो 8 तिहाई 24 और 1.5 कितना आ गया 25.5 ना, तो हो गया, यहाँ हम लिख दिया 25.5, यहाँ क्या आ गया प्लस 5x इक्वल टू 25.5 इंटू 8, यह आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, 5x को लिखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 25.5 इंटू 8 प्लस 25.5, इतना आ गया। अब हम x को कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 25.5 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा 9, 8 1 9, ठीक है, ये आ गया डिवाइडेड बाई 5। सो काटेंगे कितने बार में जाएगा 5.1 गुना कर देंगे 45.5, 45.9 प्लस में आया तो मतलब फायदा होने वाला है, कहाँ है 45.9, ऑप्शन डी में दिया हुआ 45.9, यही इसका राइट आंसर होगा। एक्स पे कितना परसेंट का फायदा है 45.9% का फायदा है। ये काफी अच्छा सॉल्यूशन है, ये बुक में नहीं मिलेगा आपको, इस तरह से सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चंस को, काफी अच्छा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो बेईमान दुकानदार वाला है। एक बेईमान दुकानदार एक वजन में 12.5% अधिक तौलता है। जब वो मार्केट से खरीदने जाता है ना तो खुद से तौलता है, तो 12.5% अधिक तौलता है और बेचते समय 10% कम वजन का इस्तेमाल करता है, तो फायदा कितना होगा। जब अब लेने गया वो तो 12.5% को क्या लिखते हैं 1/8 लिखते हैं। ठीक है, तो 8 बोला उनको बट लिया 9, 8 बोला बट 9 लिया। दुकानदार को बोला कि 8 लेंगे बट खुद गलत तौल के एक ज्यादा ले लिया, 9 ले लिया। लेकिन जब खुद बेचने लगा तो 10% का नुकसान, 10% कम तौलता है, मतलब 1/10 बोलेगा कि 10 दिए हैं लेकिन देगा एक्चुअली 9। बोलेगा क्या कि हम 10 दिए हैं लेकिन एक्चुअली घर से निकालेगा क्या 10, 9, तो घर से कितना 9, खुद लिया 10, काट लेंगे 9 से 9 गया, यहाँ काटेंगे 4 से 5, ओवरऑल क्या हुआ 4 से 5। फायदा कितना हुआ, एक का फायदा 4 पे। ठीक है, परसेंटेज के लिए 100 कर दिए, कितना है 25 चौक 100, 25% इसका राइट आंसर हो गया, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया है 25%। ठीक है, इस तरह से बनाइएगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति के पास 2005 में कुछ बकरी थी, उसने 33.1/3 बकरियां बेच दी। वर्ष 2006 में बकरियां की संख्या 40% बढ़ा दी और उसने तब पुनः 33.1/3 बकरियां बेच दी। 2007 में बकरियों की संख्या 50% बढ़ गई, उसने पुनः 33.1/3 बकरियां बेच दी। वर्ष 2008 में बकरियों की संख्या 66.2/3 बढ़ गई। 2008 में बकरियों की संख्या 56 थी, तो 2005 में बकरियों की प्रारंभिक स्थान क्या था, वो आपसे पूछा गया। स्टार्टिंग वाला क्या था, मानते हैं कि स्टार्टिंग में बकरी कितना था, एक्स था। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस तरह से बनाइएगा आप, यहाँ पे लिखते हैं, इतना में नहीं बन पाएगा। मानते हैं कि एक्स था बकरी का स्टार्टिंग में। ठीक है, स्टार्टिंग में कितना किया 33.1/3 बेच दिया, तो बचा कितना 33.1/3 को हम क्या लिख सकते हैं 1/3 लिखते हैं। 3 में से 1 बेच दिया तो बचा 2 बचा 3 पे। ठीक है, जब 2006 में क्या किया 40% बढ़ गया, 40 को क्या लिख सकते हैं 2/5 लिखते हैं। 5 का 2 बढ़ गया, मतलब 5 से 2 बढ़ गया, 5 से 2 बढ़ के 7 हो गया। ठीक है, अगला बार क्या किया 33.1/3 फिर बेच दिया, मतलब 3 में से 1 बेच दिया तो बचा कितना 2 बचा अभी भी। 50% 2007 में बढ़ गया, मतलब 2 से 3 हो गया। अगले बार क्या किया एक वापस से 1/3% बेच दिया, मतलब वापस से 3 से 2 किया। फिर 66.2/3 बढ़ गया, मतलब 2 से 3 था तो 2 बढ़ गया, मतलब 5 हो गया। 3 था तो 2 बढ़ के 5 हो गया। ठीक है, यहां तक हो गया। और फाइनली बोला 2008 में बकरियों की संख्या कितना हो गया 56 हो गया है। ये 56 के इक्वल है, आपको निकालना है x का मान। ठीक है, बचा कितना टोटल 56। अब इसे सॉल्व करते हैं। 3 से 3 गया, 2 से 2 गया। ठीक, अब क्या है ये 5 से ये 5 गया। अब क्या है, अब नहीं जाएगा ना कुछ टर्म,
x इंटू यहाँ पे आ गया 4 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 1 2 3, 3 तो आ गया 3 मतलब 27 इक्वल टू 56। ठीक है, इसको काटेंगे तो 28 दूनी 56, x का मान 27 इंटू 2 कितना बचा, 27 दूनी 54, 54 बकरियां स्टार्टिंग में था। 54 कहाँ है, ऑप्शन सी में दिया है। 54 बकरियां स्टार्टिंग में था, 54 बकरी इसका राइट आंसर होने वाला है। कितना आसानी से मैंने बता दी, इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा। 54 बकरी स्टार्टिंग में था। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो बोला इनमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, फ्रैक्शन में कौन है वो बताना है। मैंने पिछले क्लास में ही बताया था, तो इसको आप बनाइएगा, होमवर्क देते हैं या फिर सॉल्व भी करवा देते हैं लगभग अंदाज से। बाकी आप लोग बनाइएगा, लगभग से मैं बता देता हूँ। देखिए ये बड़ी संख्या, ये बड़ी संख्या, ठीक है, यहां पे कीजिएगा तो कितना आएगा, 27 को 13 से करना है, ठीक है, और यहाँ 34 को 10, 340 तो इधर हो जाएगा। इधर जब करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 270 तो पहले से आ जाएगा, ठीक है। अब फिर 27 को 3 से करेंगे तो 27 दूनी कितना आता है, 54, फिर 54 जोड़ देंगे तो फिर 27 जोड़ेंगे ना, कितना गया, 7 6 11 का हाथ में 1, और यहाँ पे कितना आ गया, 7 दूना 10 5 15 हाथ में 1, 351, ये 340 है, ई नहीं है। सबसे बड़ा भिन्न बोला है, ई हो सकता है, पॉसिबल है, हो सकता है। इनमें देखते हैं तो यहाँ भी तो 340 आ गया, यहाँ देखेंगे 351 और 54 कितना हुआ, 405, यही बड़ा होगा, ई बड़ा नहीं होगा। अब देखेंगे 13 से 27 को कितना, 351 होता है, और यहाँ देखेंगे 280, अगेन ई नहीं है, ये वाला आंसर है। अब देखेंगे यहाँ 170 है यहाँ पे, तो 27/10 बहुत बड़ा है। 27/10 कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया, सबसे बड़ा भिन्न यही होगा, 27/10, यही इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से सॉल्व कीजिएगा, कहीं डाउट होगा तो बताइएगा, मिस्टेक भी होगा तो बताइएगा। ठीक है, चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मयंक एक माह में अपनी आय का 1/3% भाग बिजली बिल पर, 15.5/9 भाग वस्त्र पर, 18.1/3 भाग आवास पर खत्म करता है और इतना भाग खर्च करता है, शेष राशि बचत करता है। यदि आवास क्या है, 4400 है, आवास का क्या है, तो मान उसकी शेष भाग की बचत करता है। यदि आवास क्या है, आवास भाग इतना है, दिया हुआ है 4400 है, तो उसका मासिक आय कितना होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है। जो कैसे बनाएंगे, 3 का मल्टीपल शायद होना चाहिए ना, 3 का मल्टीपल सब है, ई नहीं है, ई पॉसिबल शायद नहीं हो सकता, ये दोनों पॉसिबल नहीं है, यही हो सकता है। एक बार देखिएगा, मैं इसको होमवर्क दे देता हूँ, लेकिन देखिएगा, हमको लगा ये वाला आंसर हो सकता है। मैंने भी क्वेश्चन नहीं बनाया सॉल्व, ये देखिएगा, शायद ये हो सकता है। अगर डाउट होगा तो बताइएगा, मैं वापस से बताऊंगा, क्योंकि मैंने ऐसे कैसे बोला कि ये हो सकता है, डाउट है, गलत भी हो सकता है मैंने जो बोला। 18 × 54 = 55, 55.3 को यहाँ पे 100 लिखेंगे। ठीक है, तो इतना है, इस 4400 का मान है, ये 4400 का मान कितना है, 55 × 300, तो ये तो कट जाएगा, 11 तो कट जाएगा, लेकिन 3 नहीं कटेगा। ठीक है, 3 टोटल का मान होता है, तो 3 का मल्टीपल आएगा, जो कि 5212 आना है, यही तो 3 का मल्टीपल और कोई नहीं है। हो सकता है ये है, लेकिन एक बार बनाइएगा, फिर बताइएगा कि कहाँ गलत है या क्या कहीं मिस्टेक है क्या, बनाइएगा। ठीक है, बताइएगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ बनाना है। यहाँ पे तो 8 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, 8 से 14 हो गया, 14 को 5 से करेंगे तो 14 × 5 = 70 आ गया, 70 आ गया, 70 में से 6 चला जाएगा, तो आपके पास क्या बचने वाला है, 70 में से 6 गया ना, तो आपके पास बचेगा क्या, 64। यहाँ 64 बचा, 64 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 128। ठीक है, 128 में 3 जोड़ेंगे 128, 128 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 131। 131 का 40% निकालना है, तो 131 का मल्टीपल होगा 262, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, यही इसका राइट आंसर है, यही होने वाला। देख लीजिए, यहाँ पे मैं करवा देता हूँ, 40% निकालना है, तो 2/5, तो 262/5 है, आ गया ना, 262/5, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, ए बी सी मिलकर एक काम को 497 रुपये में ठेका लेते हैं, ए बी मिलकर 5/7 भाग करता है, तो सी को कितना मिलता है। ए बी मिलकर
टोटल काम 7 है, टोटल काम जैसे 5/7 कहता है, टोटल काम ए बी कितना कहता है, ए प्लस बी 5 कहता है, टोटल काम 7 है, तो सी कितना कहेगा, सी कहेगा 7 में से 5 गया तो 2 यूनिट, 2 यूनिट सी काम करता है, तो सी को पैसा भी 2 मिलेगा। तो पैसा लिया कितना गया 497, ये 7 यूनिट के लिए लिया गया, तो 2 यूनिट के लिए कितना लिया जाएगा, 7 1 71 दूना 142, 142 होगा, सी को मिलेगा 142, सी को मिलेगा 142 रुपीज, यही इसका आंसर होने वाला 142 सी को मिलेगा। ये जो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कहा कि एक निश्चित डिस्टेंस को 1/3 को 60 किलोमीटर के चाल से, शेष डिस्टेंस को 50 किलोमीटर के चाल से और शेष डिस्टेंस को 70 किलो चाल से चलती है, तो कहा कि औसत गति निकालना है, औसत गति निकालना कहा का, तो ये वाला क्वेश्चन बताइएगा। देखिए मैं एक बार थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ क्या क्या पॉसिबल नहीं होगा, जब भी स्पीड इसका होगा 50 से ज्यादा 70 से कम, 50 से ज्यादा होगा तो ये 48 तो नहीं होगा, ठीक है, और हो सकता है, तो बना के देखिएगा इसका आंसर क्या आने वाला है, और कमेंट कीजिएगा, ये होमवर्क दे देते हैं, कमेंट कीजिएगा क्या होगा, ये होमवर्क नंबर 2 है, ये कमेंट मतलब बता के बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। तो वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।